सीयूटी के अंदर कोई वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है तो वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो एसएससी सीजीएल और कैट एग्जाम में आते हैं। मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में आपने अभी तक ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है। स्टूडेंट्स के पास इससे रिलेटेड सिलेबस क्लैरिटी भी नहीं होती है और इसकी जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से टफर साइड पे भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ बच्चों आपको एक प्रॉपर वीक वाइज प्लान भी मिल जाएगा और मैं लाइव इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जीएटी और इंग्लिश से रिलेटेड मेरे बेहतरीन लेक्चर्स कुछ ही दिनों में आने वाले हैं जिसमें आपको एक अप्रोच समझ आएगी कि इनके सवाल कैसे सॉल्व करे जाते हैं। कई सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। अगस्त तक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और सीयूटी एग्जाम तक बेहतरीन इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज मिलती रहेंगी। ऑल इन वन चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। नाउ बच्चों, सबसे पहले आपके सामने आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। ये मैं बोलता हूं कि आपको जीईटी की प्रिपरेशन इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन क्यों? सबसे पहला रीजन है कि आप सभी को ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको बहुत मजा आएगा। सेकेंडली, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो इसी टॉपिक में से आते हैं, विच इज एलआर। सो इसकी वेटेज ज्यादा है, इसीलिए अगर आपने इससे पहले कंप्लीट किया मतलब एक ऐसा आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है जिससे ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसे आपको ऑब्वियसली प्रायोरिटी देनी चाहिए। और थर्ड, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से इजियर साइड पे आते हैं। सो अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो अच्छे खासे नंबर तो आप अपने कंफर्म ही समझो। फिर आता है हमारा क्वांट्स का सिलेबस, आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इसके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े टफर साइड पे आते हैं, लेकिन हमें स्ट्रैटेजिकली इसकी प्रिपरेशन करनी है। मेरा आपको सजेशन होगा कि नंबर सिस्टम और इसी के साथ साथ अरिथमेटिक जो है इसकी प्रिपरेशन आपको पहले स्टार्ट करनी चाहिए। जो इसके एडवांस्ड टॉपिक्स हैं इन्हें आप एंड में जाके करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में से 70% क्वेश्चंस जीएटी के क्वांट्स में देखने को मिलते हैं और इसमें से ओनली 30%। सो अगेन स्ट्रैटेजी वाइज हमें क्या करना चाहिए? जिससे ज्यादा सवाल आते हैं वो पहले करना चाहिए। एडवांस टॉपिक्स कौन से होते हैं? जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स। कुछ और ऐसे चैप्टर्स में बोलूंगा जो आपको एंड में करने चाहिए, जैसे सर्ज एंड इंडाइसेस हो गया एंड इसी के बाद हो गया आपका टाइम एंड वर्क। नाउ अब आप बोलेंगे भैया ये मिक्सचर एंड एलिगेशन कुछ नया लग रहा है। ये कुछ नया नहीं है, आप बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से कंप्लीट करो और फिर उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन पर आओ। ये इंटरकनेक्टेड है, आसान फिर आपको लगने लगेगा। और मिक्सचर एंड एलिगेशन समझ आ गया, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कई सारे क्वेश्चंस आप तेजी से सॉल्व करने लगेंगे। सो जिन पे मैंने टिक मारा है वो तो आप एंड में करना, जिन पे टिक नहीं मारा है उसकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कैसे? मेरा आपको सजेशन होगा कि आपको इनकी ना बहुत सारी चैप्टर वाइज वीडियोज नहीं देखनी है, आपको इनकी वन शॉट वीडियोज देखनी चाहिए। क्योंकि जो 1 से 2 घंटे का वन शॉट होता है उसके अंदर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टीचर सॉल्व करा देते हैं और कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा देते हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और कैसे इन्हें सॉल्व करना चाहिए इसका अप्रोच भी समझ आ गया। सो एक ही टॉपिक कंप्लीट करने के लिए अगर आप 4-5 वीडियो देखने लगे तो आप देख ही सकते हैं 23 चैप्टर यहां पे हैं, 20 चैप्टर यहां पर है। कितने वीडियोस आप देखोगे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एज यू बिग ब्रो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको क्या करना चाहिए, दिन में एक ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप आलसी फील करते हैं। अब तो आप घर ही पर ही बैठे हैं, बोर्ड के लिए आपको प्रेप ऑफ मिल रखा है, ना स्कूल जाना है ना इधर उधर कहीं जाना है, पढ़ाई करनी है। सो दिन में ऐसा टाइम आप ढूंढो जहां पे आप ज्यादा आलसी फील करते हैं। जैसे मैं अपना बोलूं तो मुझे आफ्टरनून में आलसी फील होता था खाना खाने के बाद। सो उस मोमेंट पर आप क्या कर सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वन शॉट वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे आज आपने क्या किया, आज बैठ के मैं देखूंगा भैया नंबर सीरीज का वन शॉट वीडियो। फिर उसके बाद अगले दिन मैं क्या करूंगा, जब आलसी फील होता है उस दिन मैंने क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग का वन शॉट वीडियो देखा, फिर इसका वन शॉट वीडियो देखा। सो 23 डेज में वन शॉट वीडियोस देख देख के आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटे में पूरा जो इसका सिलेबस है कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यहां पे मेरा आपको क्या सजेशन होगा कि कुछ क्या भैया हमें लिखना भी चाहिए जो टीचर पढ़ा रहा होगा। मेरा सजेशन है लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी वीडियो चल रही है। नाउ टीचर ने क्या किया, सवाल है, सवाल का आंसर नीचे लिखा। सो आपको भी वही लंबा सा क्वेश्चन एक किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर भी किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है। स्ट्रैटेजिकली अगर मैं बोलूं तो आपको क्या करना होगा, जो सर ने लिखा रहे हैं या जो मैम लिखा रही हैं, जो स्क्रीन पर लिख के आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। सो क्या होगा, गैलरी में आपकी सारी स्क्रीनशॉट आ जाएंगी और उसके बाद एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ, वहां पे ये सारी जो फोटोज हैं सीक्वेंस वाइज आप अपलोड कर देना और वो इन सभी फोटोज को मर्ज करके एक पीडीएफ बना देगा। सो उस पीडीएफ से भी आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा नोट्स बनाने में, और या तो आगे चल के आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो अगेन उससे भी आप अपनी रिवीजन और पढ़ाई कर सकते हैं।
टाइम सेव हमें करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स भी इसी मंथ में हमारा चल रहा होगा। सो इसी तरह से बच्चों आप क्वांट्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। नाउ अब मैं आपको ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग। ये सीयूडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ये स्टार्ट करने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस अपनी फीड में चाहना जो आपकी सीयूटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, सीयूटी रिलेटेड क्लैरिटी और आपको दें, सो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के साथ साथ कम से कम वीडियो लाइक तो जरूर कर देना। नाउ आपके सामने सबसे पहला सवाल है जो है, अगर इफेक्टिव को इस तरह से कोड कर दिया जाएगा सो रिलेटिव को कैसे कोड किया जाएगा। नाउ ये सवाल जो है ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड चैप्टर से सवाल है। बहुत सारे क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। नाउ इफेक्टिव को क्या किया गया है, इस तरह से कोड किया गया है। नाउ रिलेटिव को हम किस तरह से कोड करेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये समझें कि भाई ऐसा क्या लॉजिक लगाया गया है कि इफेक्टिव को इस तरह से कोड किया गया है, एक बार हम समझते हैं। नाउ ई को क्या किया गया है, एफ से कोड किया गया है। सो ई से एफ में अगर हम जा रहे हैं, सो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या हो रहा है, +1 अल्फाबेट हो रहे हैं, मतलब हम एक अल्फाबेट आगे मूव कर रहे हैं, विच इज ई टू एफ। नाउ नेक्स्ट में अगर हम देखें, सो एफ को क्या कोड किया गया है, विद ई। सो यहां पे क्या हो रहा है, हम एक अल्फाबेट पीछे जा रहे हैं। सो एफ आता है, लेकिन एफ से एक अल्फाबेट पीछे क्या आता है, ई आता है। सो यहां पे क्या हो रहा है, -1 अल्फाबेट हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, एफ से हम जी में जा रहे हैं, सो ABCDEFG। सो यहाँ पे +1 हो रहा है, एक अल्फाबेट हम आगे मुड़े। लेकिन अगर हम देखें ई से जब हम डी में जा रहे हैं तो फिर हम एक कदम पीछे जा रहे हैं, विच इज -1। सी से डी में देखें तो +1, टी से एस में देखें तो -1। तो इससे क्या हो रहा है, हमें कोड पता चल गया, हमें पैटर्न पता चल गया। लॉजिकल रीजनिंग में हमें पैटर्न्स ही ढूंढने होते हैं बच्चों। सो क्या दिख रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब हमें यही यहां पर फॉलो करना होगा। आर में क्या करेंगे हम, पहले यहां क्या हो रहा है, पहले +1 हो रहा है, सो यहां पर भी हमें +1 करना पड़ेगा। क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS आएगा। तो यहाँ पे हमें पहले एस लिखना पड़ेगा। अब ऑप्शन से हम क्या करेंगे, थोड़ा एलिमिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है जो है शुरुआत हो रहा है टी से, बी भी टी से। इसका मतलब ये गलत है क्योंकि हमें क्या करना है, आंसर में पहले एस से स्टार्ट होना चाहिए। ये दिख गया। नो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, नेक्स्ट है ई। अब यहाँ के हिसाब से क्या होना चाहिए, सेकेंड अल्फाबेट में -1 किया। सो क्या होगा, ई से एक कदम पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, ABCDE। सो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। तो अब हम ऑप्शन के साथ देखेंगे। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है, लेकिन एज पर आर लॉजिक डी आना चाहिए। सो डी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो बाकी चीजों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। टाइम बचाने के लिए हम ऑप्शंस के साथ एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। आई होप अप्रोच आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। नाउ इसमें क्या हो रहा है, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक बंदा है जिसका नाम है रवि, वो फेस कर रखा है और वो वॉक करता है 30 मीटर्स। सो यहाँ पे हमें क्या करनी होती है, फिगर्स बनानी होती हैं। सो यहाँ पे रवि खड़ा है लेकिन वो नॉर्थ की तरफ देख के मूव कर रहा है। सो नॉर्थ क्या होगा, ऊपर की तरफ। सो ऊपर की तरफ इसने क्या किया, 30 मीटर्स मूव किया। अब यहां से खड़े होके वो क्या करता है, टर्न करता है लेफ्ट। सो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो लेफ्ट कहाँ होगा आपका, इस तरफ होगा। सो लेफ्ट ये कितना वॉक करता है, 50 मीटर्स वॉक करता है। सो हमने क्या किया, इसे लेफ्ट मूव कराया 50 मीटर्स। फिर उसके बाद आता है ए अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। यहां से आपका लेफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये फिर से क्या करता है, 30 मीटर्स मूव करता है। नाउ यहां पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। दो सवाल हैं, कितने मीटर दूर है ये ओरिजिनल पोजीशन से और कौन सी डायरेक्शन में। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये है। सो डायरेक्शन पता कर लेते हैं क्या है, ये ऊपर की तरफ क्या होगी, नॉर्थ, इस तरफ क्या होगा, ईस्ट, नीचे क्या होगा, साउथ, इस तरफ क्या होगा, वेस्ट। तो जहां पे वो करंटली खड़ा है वो कौन सी पोजीशन है, डायरेक्शन है वेस्ट है। सो यहाँ पे कौन से में, वेस्ट है, डी में है। सो ऑब्वियसली आंसर भी निकल आया, लेकिन डिस्टेंस भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं क्योंकि आपस की साइड सेम है, तो इसका मतलब ये भी 50 मीटर है तो नीचे का भी 50 मीटर होगा। सो 50 मीटर वेस्ट है फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। सो डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्या है, हमारा सीरीज का पार्ट है विच इज फ्रॉम दी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। 3 तरीके की सीरीज होती है बच्चों, एक होती है नंबर सीरीज जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं, एक होती है अल्फाबेट सीरीज जिसमें सिर्फ अल्फाबेट होते हैं, लेकिन एक होती है मिक्स अल्फा न्यूमेरिक जो आपके सामने है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, Z1A, फिर आता है W8C, फिर आता है T27E, फिर आता है Q64G, फिर N125I। अब आगे क्या आएगा ना, हमें अगेन इसमें कुछ नंबर से पहले लॉजिक समझते हैं। पहले 1 है, फिर 8 है, 27, 64, ठीक है। अगर हम देखें बच्चों तो एक क्यूब का कुछ खेल है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है
125, तो हमें एक ऑर्डर मिला 1 2 3 4 5, अगले में क्या होगा 6 का क्यूब यूज़ होगा विच इज़ 216, तो हमें पता चल गया। सो सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ए फिर आ रहा है सी फिर आ रहा है ई फिर आ रहा है जी, तो हम समझ सकते हैं कि ए के बाद डायरेक्टली सी पे आ रहे हैं, मतलब एक अल्फ़ाबेट को मिस किया जा रहा है विच इज़ बी। सी से जब हम ई में आ रहे हैं तो यहाँ मिस किया जा रहा है डी, ई से जी में जा रहे हैं तो यहाँ मिस किया जा रहा है एफ, और जी से आई में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट मिस किया जा रहा है विच इज़ जी, मतलब हमें एक अल्फ़ाबेट मूव करना होगा और उसके अगला वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा आंसर का पार्ट बनेगा। सो हम चेक करते हैं क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे को मिस करो, अगला क्या आता है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, सो हमारा के यहाँ पे आना चाहिए। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कहाँ है, 216 के आगे एल है लेकिन यहाँ 216 के आगे के है। सो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, आगे का हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो क्लियरली बी इज अवर करेक्ट आंसर। थांबा अभी 2 और क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन आपको आई होप समझ आ रहा होगा जीएटी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना, जल्दी आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन 10:20 एंड 30:x। सो अगर हम इसे देखें तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन अ वे दैट 10:20 इज इक्वल टू 30/x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10x इज इक्वल टू 30 × 20 600, x इज इक्वल टू 0 से 0 कटा 60। सो डी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। इसे और शॉर्टली कैसे किया जा सकता है, रेशियोज का कंपैरिजन कर लो। 10:20 में अगर हम देखें तो ये 10 का क्या है, डबल है। इसी तरह अगला क्या होगा, इसका डबल, 30 × 2 कितना होगा 60, तो 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले लेक्चर्स में सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल्ड अप्रोच सिखाऊं कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके एक आंसर तक पहुंच सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप सभी को ट्रिक सिखाया करूंगा सो दैट आप उस आंसर तक पूरा प्रोसेस फॉलो करे बिना तेजी से पहुंच सकें। सो ट्रिक अगर याद ना रहे तो कम से कम डिटेल प्रोसेस आपको पता रहे। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फिल द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल मेक दिस होल नंबर डिविजिबल बाय 9। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वांट्स के चैप्टर नंबर 1 दैट इज द नंबर सिस्टम से लिया गया है। सो नंबर सिस्टम चैप्टर में ही आपको अलग अलग डिजिट्स और अलग अलग नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए जाते हैं। यहाँ 9 की जगह 3, 6, 4, 2, 8, 11 इस तरीके के कई और नंबर हो सकते थे। सो अभी यहाँ पे हमसे 9 के बारे में पूछा गया तो मैं आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ। सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको जिस भी नंबर को 9 से डिवाइड करना है और पता करना है कि क्या वो डिविजिबल है या नहीं, तो सिंपल सा काम करो, बड़ा नंबर है उसकी जो एक एक डिजिट दे रखी है उसे आपस में ऐड कर लो, फिर ऐड करके जो आंसर आएगा उससे 9 से डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर 9 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो आई होप ये डिविजिबिलिटी रूल 9 का समझ आया होगा। अब इसी मेथड से इसका आंसर निकल सकते हैं हम लोग। सो 9 + 3 + 8 + 5 + 6, ना क्वेश्चन मार्क को मैं एज एन एक्स लिख लेता हूँ, फिर +2 + 9 + 4, दिस इज ऑल डिवाइड बाय 9। So 9 + 3 12, 12 + 8 20, 25, 31, 33 and 37, 37, 46. So 46 + x upon 9. Now बच्चों हमें x में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जो जब 46 से ऐड हो तो उसके बाद कंप्लीटली फिर 9 से डिवाइड हो जाए। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 9 का टेबल पढ़ना होगा। सो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 4 × 36, 5 × 45, 6 × 54। सो हमारे यहाँ पे क्या दिखेगा, 54 हम कर सकते हैं। सो 46 में मैं कितना ऐड करूं कि 54 आ जाए, सो हमें 8 ऐड करना होगा। तो बच्चों अगर मैंने x की जगह पर 8 डाला तो क्या हो जाएगा, 46 + 8 upon 9, 54 upon 9। सो ऑब्वियसली क्या है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आती है, 8 निकल के आती है। सो हियर 8 इज द करेक्ट आंसर। सो अभी ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने कराए ये थोड़े इजियर लेवल के हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आने लगेंगे उसमें मैं आपको इजी से क्या करूंगा, मॉडरेट लेवल पे ले जाऊंगा, और फिर मॉडरेट से हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे, टफ लेवल के क्वेश्चंस। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, और भी कोई डाउट है अगर आपको इस सिलेबस, स्ट्रैटेजी या क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे जरूर बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।